का उत्सर्ग 9 बार नमोकार। आवर्त सिरोनति। पूर्व दिशा में विराजमान अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, कृत्रिम चैत्यालय, कृत्रिम जिन बिंब, जहाँ जहाँ विराजमान हो, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार। आवर्त सिरोनति, गवासन से नमस्कार। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। दक्षिण दिशा में काय उत्सर्ग। उंगली नहीं चलाना, होठ और जीभा भी नहीं चलाना। बातें नहीं करो। आवर्त सिरोनति। दक्षिण दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, कृत्रिम चैत्यालय, कृत्रिम जिन बिंब, जहाँ जहाँ विराजमान है, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार। आवर्त सिरोनति, गवासन से बैठ के नमस्कार। पश्चिम दिशा की ओर काय उत्सर्ग। आवर्त सिरोनति। पश्चिम दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, कृत्रिम चैत्यालय, कृत्रिम जिन बिंब, जहाँ जहाँ विराजमान है, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार। आवर्त सिरोनति, गवासन से बैठ के नमस्कार। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। जोर से बोलो। उत्तर दिशा का काय उत्सर्ग। आवर्त सिरोनति। उत्तर दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, कृत्रिम चैत्यालय, कृत्रिम जिन बिंब, जहाँ जहाँ विराजमान है, उन सभी को
मेरा बारंबार नमस्कार। आवर्त सिरोन्नति गवासन से बैठ के नमस्कार। सभी व्यवस्थित बैठ जाओ। योग्य आसन। परस्पर में कम से कम 1 फीट की दूरी। कोई किसी को स्पर्श ना करे। बैठ जाओ। योग्य आसन जिसमें बैठने में लंबे समय आकुलता ना हो। हाथ जोड़कर प्रतिज्ञा करते हैं। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, समुद्घात केवली, उपसर्ग केवली, मूख केवली, अहंतकृत केवलीभ्यो नमो नमः। तीर्थंकोपदिष्ट श्रुताय नमो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारकाचार उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमो नमः। श्री मूल संघे कुंद कुंदामनाए बालात्कार गणे सेन गच्छे नंदी संगस्य परंपरायां श्री आदिसागर आचार्याः जातस्य शिष्या श्री महावीर कीर्ति आचार्याः जातस्य शिष्यः श्री विमल सागर आचार्य जातस्य शिष्या श्री विराग सागर आचार्य जातस्य शिष्यः श्री विशुद्ध सागर आचार्यः जातस्य शिष्या अहम जम्बूवृक्षोपलक्षित जम्बूद्वीपे भारतक्षेत्रे आर्यखंडे भारतदेशे मध्यप्रदेशे प्रान्ते विदिशा नाम्नि नगरे 1008 श्री आदिनाथ जिन चैत्यालय मध्ये अद्वैत निर्वाण संवत 2548 मासोत्तम मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे शुभ तिथौ सप्तम्यां पौराणिक काले घटिकाद्वयपर्यन्तं सर्वसावत योगविरतोऽस्मि। आंखें बंद। पुनः प्रतिज्ञा को दोहरा के हम आगे बढ़ेंगे। शरीर पर अनावश्यक परिग्रह अलग करें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। रीढ़ की हड्डी सीधी। आंखें बहुत हल्के से बंद। हाथ पर हाथ। शरीर में मन में कोई तनाव नहीं। बिल्कुल शांत। हाथ जोड़ के पुनः प्रतिज्ञा को दोहराते हैं। हे प्रभु, मैं जब तक ध्यान करूंगा तब तक 5 पापों का त्याग करता हूं। हे प्रभु, जब तक ध्यान करूंगा तब तक सभी परिग्रह का त्याग करता हूं। जितना परिग्रह शरीर पर है उतना ही ग्रहण करूंगा। हे प्रभु, जब तक ध्यान करूंगा तब तक शरीर से गमनागमन का
त्याग करता हूँ। हाथ पर हाथ कुछ क्षण के लिए स्क्रीन के देखे। स्क्रीन को देखे। पूज्य आपके उपदेश से मैं संसार का स्वरूप जान गया हूँ। हे नाथ, मुझे जिज्ञासा प्रदान कीजिए। हे भगवान, तुम्हारे विचार तो उत्तम है। ओम। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ पर हाथ, तन मन और वचन सब शांत, एकाग्र हो जाओ। प्रारंभ करते हैं संयोग ध्यान का बेहतर जीवन के लिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बहुत हल्के से बंद, हाथ पर हाथ, मन बिल्कुल शांत, कोई विकल्प नहीं, मात्र एकाग्रता से महाप्रणव ओंकार ओंकार बीजाक्षर की ओर बढ़ते हैं। मेरे पीछे क्रम क्रम से आप ओंकार नाद को दोहराना।
प्रशस्त ध्यान के लिए प्रशस्त स्थान की खोज। जितना प्रशस्त क्षेत्र होता है उतना ही प्रशस्त ध्यान होता है। शांत, प्रशस्त स्थान की खोज। चलते चलते खोज चल रही है, आज कहाँ ध्यान किया जाए। चलो चलो क्यों ना चले छत्तीसगढ़ की वह पावन धरा, जहाँ चंद्र प्रभु भगवान विराजमान हैं। डोंगरगढ़, चंद्रगिरी, छत्तीसगढ़ की वह पावन धरा, डोंगरगढ़, चंद्रगिरी। चलते चलते पहुंच गए डोंगरगढ़। नीचे के मंदिर में दर्शन किए और पुनः ऊपर पहाड़ पर स्थित चंद्रगिरी की ओर बढ़े। एक एक कदम बढ़ते बढ़ते हम चंद्रप्रभु भगवान के सामने पहुंचे। विशालकाय चंद्रप्रभु भगवान, ओहो धन्य हूं। और करीब मैं पहुंचा। परिक्रमा लगाई, गवासन से बैठ के नमस्कार। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बहुत सुंदर प्रातःकाल का समय। प्रसन्न वातावरण। क्यों ना आज चंद्रप्रभु भगवान के सामने बैठकर ही ध्यान करें। प्रातः की प्रसन्न बेला में चिड़ियों की चहकने की आवाज और हम सभी भगवान के सामने बैठे हैं।
योग्य आसन लगा लिया, कोई हलन चलन नहीं। रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ पर हाथ, आंखें बंद, बिल्कुल शांत चित्त। एकाग्र हो जाओ, शांत हो जाओ। अपने मन को, अपने तन को, अपने वचनों को भी शांत करो। बिल्कुल रिलैक्स, मन से भी, वचनों से भी और शरीर से भी। कोई खिंचाव, कोई तनाव, सब निर्विकल्प शांत हो जाओ। हाथ पर हाथ, महाप्रणव ओंकार के साथ आज 3 परमेष्ठी को स्मरण करेंगे। पुनः एक बार 3 लोक का वाचक ओंकार, पंच परमेष्ठी का स्मरण करने वाला ओंकार, उसका नाद करेंगे, घोष करेंगे। ओंकार बीजाक्षर। तीन लोक का वाचक, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। अ धन उ, अ प्लस उ, ओ। मध्यलोक का म, ओम। पंच परमेष्ठी का वाचक ओम। अरहंत सिद्धाचार उपाध्याय साधु एक बीजाक्षर में समाविष्ट है। आचार्य भगवान 36 मूलगुणधारी, उपाध्याय भगवान 25 मूलगुणधारी, साधु भगवंत 28 मूलगुणधारी। हम सभी चंद्रगिरी में उस पर्वत पर विराजमान हैं
जहाँ हम अपने बेहतर जीवन के लिए ध्यान करने जा रहा है। आंखें बंद, जागो, सतर्क रहो, अनुभव करो चंद्रगिरी में हम पहुंचे ही थे, बैठे ही थे कि अचानक हमने सुना धरती के देवता वहां पहुंच रहे हैं। धरती के देवता आचार्य भगवान 36 मूलगुणधारी विशुद्ध सागर जी महाराज वहां चंद्रगिरी के दर्शन करने पहुंचे। अहो भाग्य मेरे, अहो भाग्य मेरे। मैं आज सोच ही रहा था आचार्य भगवंत का ध्यान करूं और साक्षात आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मेरे सामने आ गए। क्या पुण्य का उदय है। ओहो, विशाल संघ के साथ धरती के देवता आज शायद साक्षात मुझे दर्शन देने पहुंचे। ओहो, धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु। ऐसे खोटे पंचम काल में आपकी ये साधना। ओहो, आप स्वयं तो पंचाचार पालन कर ही रहे हो, पर इन सभी छोटे छोटे शिष्यों से भी पंचाचार का पालन करा रहे हैं। कितनी निर्मल साधना, कितनी निर्मल साधना। धन्य हो गया आज। आपके दर्शन से ही कई जन्मों का पुण्य मैंने एकत्रित कर दिया। धरती के देवता श्रवणाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। श्रवणाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। कितना बड़ा संयोग। आज यह साक्षात आचार्य भगवंत के दर्शन हो गए। आचार्य श्री ने संघ सहित भगवान के दर्शन किए। और बाहर आकर एक वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। मैं भी पहुंचा दौड़कर आचार्य भगवान के दर्शन करने के लिए। कुछ भावना मेरे हृदय में है,
कुछ भावनाओं को संजोकर कई वर्षों से मैं बैठा था। कभी मिलेंगे धरती के देवता, मैं रख लूंगा अपनी भावना। हाथ में श्रीफल लेकर मैं 36 मूलूणधारी करपात्री पदयात्री श्रवणाचार्य विशुद्ध सागर जी के पास मैं श्रीफल लेकर पहुंचा। गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाया जाता। मैं श्रीफल लेकर गुरु चरणों तक पहुंचा। क्या पता गुरु ने क्या भांप लिया। श्रीफल चढ़ाते चढ़ाते गुरु ने पूछ लिया, क्यों, क्या चाहते हो? मैंने भी परसों की अपनी भावना गुरु के सामने प्रकट कर ली। भगवान, कई बरसों की भावना है, कई बरसों की भावना है। कई बरसों की भावना है, मैं आपके समान दिगंबर बन जाऊं। श्रद्धा भक्ति विनय समर्पण का इतना फल दो, मेरी दीक्षा गुरुवर तेरे कर कमलों से हो। श्रद्धा भक्ति विनय समर्पण का इतना फल दो, मेरी दीक्षा गुरुवर तेरे कर कमलों से हो। प्रभु, बस जीवन का एक लक्ष्य बचा है, मेरी भी दीक्षा आपके कर कमलों से हो। ये आपके चरणों में श्रीफल, प्रार्थना कि प्रभु आप वीतरागी बन गए, आप हमें भी तो वैरागी बना दो। तीव्र भावना है वैराग्य की, बस आप ही के चरणों में प्रार्थना कि आप मुझे भी जैनेश्वरी प्राव्रजा प्रदान करें, मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे प्रभु। मैं भी आप समान निर्ग्रंथ बनना चाहता हूं। गुरुजी ने जान लिया और कह दिया, ठीक है, तथास्तु। गुरुजी ने कहा, तथास्तु, बैठ जाओ। इधर एक किनारे मुझे बिठालकर मेरे केस लॉन्च प्रारंभ करा दिए। इधर दीक्षा की तैयारी संपन्न हुई। मेरे केस लॉन्च भी पूर्ण होने को है। आचार्य भगवंत ने अपने हाथों से सर्वप्रथम 5 स्थानों के केस लॉन्च करते हुए
वह दीक्षा क्रिया प्रारंभ कराई। मुनि संघ भक्तियां पढ़ रहे थे। दीक्षा विधि प्रारंभ हो गई। बैठे बैठे मेरा मन हिलोरे ले रहा था। मेरा सपना साकार होने वाला था। सोचो, जानो, जागो, मेरी दीक्षा हो रही है। जागो, मेरी दीक्षा हो रही है। मैं तो हाथ पे हाथ रखकर बैठा हूं। अथ बृहदीक्षायां के श्लोक स्वीकार क्रियायां पूर्वाचारण क्रमेण सकल्प्यातम भाव पूजा वंदना सब समेतम। सिद्ध भक्ति, योगी भक्ति मुनि संघ ने पढ़ ली। मैं अनुभव कर रहा हूं। बस अब कुछ क्षण मेरे पास और मैं भी निर्ग्रंथ बन जाऊंगा। मैं भी दिगंबर बन जाऊंगा। अब ऐसा लग रहा था बस जल्दी से मेरी दीक्षा हो जाए और मैं भी इस मोक्ष मार्ग पर चलूं। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। अब तो रहो निर्जन वनों में गुरुजनों के संग। शुद्धात्मा के ध्यान में हो परिणति असंग। निज भाव में ही लीन हो मेटो जगत फेरी। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। कोई अपेक्षा हो नहीं, निर्द्वंद्व हो जीवन। संतुष्ट निज में ही रहो नित आप सम भगवन। हो आप सम निर्मुक्त मंगलमय दशा मेरी। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। अब तो सहा जाता नहीं बोझा परिग्रह का। अब तो सहा जाता नहीं बोझा परिग्रह का। विग्रह का मूल लगता विकल्प परिग्रह का। स्वाधीन स्वाभाविक सहज हो परिणति मेरी। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी।
निर्ग्रंथता की भावना हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हरी घड़ी मेरी। बस प्रभु, बस प्रभु जल्दी कर दो, अब तो सहा जाता नहीं बोझा परिग्रह का। ये वस्त्रों का परिग्रह का बोझा अब सहन नहीं हो रहा है। ऐसे लग रहा है कब उतार के फेंक दूं, ऐसे लग रहा है बस अब यह बोझा उतार कर फेंक दूं। संत साधु बन के विचरो, वह घड़ी कब आएगी, आएगा वैराग्य मुझको, वह घड़ी कब आएगी। कभी ये भावना भाता था, आज वह मेरी भावना साक्षात फलीभूत हो रही है। धरती के देवता दिगंबर श्रमणाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज मुझे दिगंबर दीक्षा, निर्ग्रंथ दीक्षा प्रदान कर रहे हैं। अनुभव करो, जानो, जागो। हम सभी डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी में विराजमान हैं, जहां 36 मूलगुणधारी अपने सर्व साधु के संघ के साथ वहां पहुंचे। मैंने दीक्षा के लिए निवेदन किया। कितनी सरलता, कितनी सहजता, गुरुजी ने तुरंत आशीष दे दिया। मैं बैठ गया। गुरुजी ने केस लॉन्च करवा दिए। मैं उस निर्ग्रंथ बनने की भावना को संजोते हुए परिग्रह से रहित होने की भावना कर रहा हूं। अब मुझे एक एक परिग्रह भार बोझ लग रहा है। ओम नमोते भगवते श्रीमते प्रक्षिणादोषे स्कलमशाय दिव्य तेजमूर्ति नमः। शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वगोपमूर्ति विनाशनाय सर्वक्षामृणाम विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रौम ह्रा अस्य अवसाय नमः। दीक्षार्थीगणस्य सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा इत्यानेन मंत्रेण गन्धदकादि त्रिवारं मंत्रित्वा क्षीराणि निक्षिपेत्। भगवान के गंधोदक से मेरे मस्तिष्क की शुद्धि हुई। ओम नमो भगवद्वर्धमान ऋषसम चक्रम जलंतम गच्छयासम पायलम लोयणम भूयाणम जयवा विवादेवा थमणेवा रणांगणेवा रायंगणेवा मोहिणवा सब जीव सत्ताणम अपराजित भवतु रख रख स्वाहा इति वर्तमान मंत्रेण। वर्धमान मंत्र के द्वारा दुर्वा, गोमय, भस्म आदि से मस्तिष्क की शुद्धि हुई, मेरी शुद्धि हुई। ओम नमो अरिहंताणम रत्नत्रय पवित्र कृतोपांगाय ज्योतिर्मय श्रुत मति श्रुतावधि मन पर्य केवल ज्ञानाय अस्य अवसाय स्वाहा इदम मंत्रम पठित्वा। इस मंत्र के द्वारा मस्तिष्क पर
कपूर आदि से मिश्रण ऐसे भस्म के साथ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं अस्य अवसा स्वाहा। बचे हुए पंचमुष्टि के श्लोक पूर्ण हुए। ओम ह्रां आराध्यभ्यो नमः। ओम ह्रीं सिद्धेभ्यो नमः। ओम ह्रूं सूर्यभ्यो नमः। ओम ह्रौं पाठकेभ्यो नमः। ओम रा सर्व साधुभ्यो नमः। गुरु ने अपने स्वयं के हाथों से 5 बारों में पंचमुष्टि के श्लोक कर लिए। ओहो कितना सौभाग्य! गुरु का आशीष नहीं मिलता और गुरु के हाथ मेरे मस्तक पर गुरु मेरे केस लॉन्च कर रहे हैं, कितना सौभाग्य! ओह संघ सिद्ध भक्ति योगी भक्ति का पाठ कर रहे हैं। सोचो तो दीक्षा मेरी हो रही है और निर्ग्रंथ मुनिराज भक्तियां पढ़ रहे हैं, कितना बड़ा सौभाग्य! ओम ह्रीं अरम अस्य अवसाय ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र के साथ गुरु ने मेरे मस्तिष्क पर श्रीकार लिख दिया, श्री लिख दिया। ओहो मैं तो धन्य हो गया, धन्य हो गया। आज गुरु ने मेरे मस्तिष्क पर श्री लिख दिया। ऋणत्यं च वंदे 24 तीर्थंकं सदा वंदे पंचगुरुणां वंदे चारणं चरणं सदा वंदे। पूर्व में 3, दक्षिण में 24, पश्चिम में 5, उत्तर में 2। ऐसे वर्ण लिखते हुए श्रीकार लेखन आदि संपूर्ण हुआ। गुरु ने पुनः एक बार पूछा, बेटा बोल, तेरा निर्णय पक्का है? ये मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, तुम्हें स्वयं को व्यवस्थित होना होगा। तू तैयार है? मैंने सहज स्वीकृति दी, हाँ प्रभु, मेरा निर्णय पक्का है, मुझे तो जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करनी ही है। गुरुजी ने मुझे खड़ा किया। मेरा मन गदगद हो रहा था, जो भीतर की भावना थी वह आज साक्षात फलीभूत हो रही थी। बस ऐसा लग रहा था कब ये कपड़े उतार के फेंक दूं, कब पीछे कमंडल धारण करूं और कब गुरु के साथ चलूं। हो तो मेरी ही दीक्षा रही थी, पर फिर भी भाव यही हो रहे थे, निर्ग्रंथता की भावना। अब हो सफल मेरी निर्ग्रंथता की भावना, अब हो सफल मेरी, पीते अहो आराधना में अब हर घड़ी मेरी। अब तो रहूं निर्जन वनों में गुरुजनों के संग, कहाँ पापियों के साथ रहता रहा। अब तो मैं गुरुओं के साथ रहूंगा, अब मैं भी तो गुरु बनूंगा, मैं भगवान, मैं मुनिराज बन जाऊंगा। बस भगवान जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, अब बोझा नहीं सहा जा रहा है इन वस्त्रों का। गुरु ने मेरी भावना समझी और गुरु ने आज्ञा दी, बेटा अपने परिग्रह पोट उतार दो। जितना परिग्रह तुमने धारण किया है, वस्त्र आभूषण सब उतार दो। मैंने अपने सब वस्त्र उतार दिए, आभूषण उतार दिए और पुनः गुरु की आज्ञा से अपने स्थान पर बैठ गया।
मन सोच रहा था बस अब वस्त्र भी उतर गए, अब मेरी पिच्छी मुझे दो। अभी तक अभी तक दूसरों की पिच्छी, दूसरे मुनिराजों की, आचार्यों की, आरिकाओं की पिच्छी उठाकर मात्र उन्हें भेंट करता था। आज गुरु मुझे अपनी पिच्छी भेंट करे। भगवान जल्दी करो, मैं अपनी पिच्छी अपने हाथों में लेकर आपकी वंदना करना चाहता हूं, प्रभु जल्दी करो। गुरुजी पुनः पास पहुंचे। वत्समिधिरतो लोचा वाचेच मचेच मन्नाणम तिथि स्वंतम तिथि में भवतम च। इस श्लोक के माध्यम से 5 महाव्रत, 5 समिति, सम्यक पूर्वकम दृढ़तम श्रुतम समारूढ़म ते में भवतु, सम्यक पूर्वकम दृढ़तम श्रुतम समारूढ़म ते में भवतु, सम्यक पूर्वकम दृढ़तम समारूढ़म ते में भवतु। सम्यक पूर्वक रत्नत्रय को दृढ़ता से, सुव्रतों को दृढ़ता से प्राप्त करने के लिए गुरु ने 3 बार पुष्पांजलि मेरे मस्तिष्क पर करी। हाथों में मंगल द्रव्य प्रदान किया। मुनि संघ शांति भक्ति पढ़ रहा था। हाथों की ही मैंने अंजलि बनाई। अंजलि में तंदुल आदि मंगल द्रव्य रख दिया। आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी मेरे बगल में खड़े हैं। मैं निर्वस्त्र हो चुका हूं। वह लौंग से संस्कार कर रहे हैं। अयम सम्यक दर्शन संस्कार यह मनो स्फुरतु स्फुरतु स्वा ओम। अयम सम्यक ज्ञान संस्कार यह मनो स्फुरतु स्फुरतु। अयम सम्यक चारित संस्कार यह मनो स्फुरतु स्फुरतु। अयम बाह्याभ्यंतर तप संस्कार यह मनो स्फुरतु स्फुरतु। अयम चतुरंग वीर्य संस्कार यह मनो स्फुरतु स्फुरतु। अयम अष्ट मातृका मंडल संस्कार यह मनो स्फुरतु स्फुरतु। अयम शुद्धाशवक संस्कार यह मनो स्फुरतु स्फुरतु। अयम अशेष परिचय जय संस्कार यह मनो स्फुरतु स्फुरतु। अयम त्रियोग संगम निवृत्ति शीलता संस्कार यह मनो स्फुरतु स्फुरतु। अयम त्रिकरणा संयम निवृत्ति शीलता संस्कार यह मनो स्फुरतु स्फुरतु। अयम दश संयम निवृत्ति शीलता संस्कार यह मनो स्फुरतु स्फुरतु। अयम चतुसंज्ञा निग्रह शीलता संस्कार यह मनो स्फुरतु स्फुरतु। अयम पंचेंद्रिय जय शीलता संस्कार यह मनो स्फुरतु स्फुरतु। अयम 10 धर्म धारण शीलता संस्कार यह मनो स्फुरतु स्फुरतु। अयम अष्टादश सहस्रशीलता संस्कार यह मनो स्फुरतु स्फुरतु। अयम चतुरशीत लक्षण संस्कार यह मनो स्फुरतु स्फुरतु। 16 संस्कारों के द्वारा मुझे मुनिराज बनाने का प्रयास चल रहा है। ओम नमो अरिहंताणम ओम परम हंसाय परमेष्टिनी हंस हंस ह्रम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रैम ह्राहा जिनाय नमः जिन स्थापयामि संवष्ठत ऋषि मस्तके न्यसेत। आहा, भगवान बना दिया, भगवान बना दिया। क्या सौभाग्य है मेरा। कभी मैंने पत्थर की दीक्षा देखी थी, पत्थर की प्रतिमाओं की दीक्षा देखी थी, दूसरों की दीक्षा देखी थी। आज साक्षात मैं अनुभूत कर रहा हूं मेरी दीक्षा हो रही है। वह क्षण आ गया जब मेरी पिच्छी मेरे हाथों में आने वाली है। ओम नमो अरिहंताणम भो अंतेवासिन षट्जीव निकाय रक्षणाय मार्दवादि गुणोपेताय मिदम पिच्छी का उपकरणम ग्रहणम गृहणोतीति। भगवान ने मेरे हाथों में मयूर पंख की पिच्छी प्रदान की। मैंने पिच्छी हाथ में ली। ओम नमो अरिहंताणम मति श्रुतावधि मन परे केवल ज्ञानाय द्वादशांग श्रुताय नमः भो अंतेवासिमिदम ज्ञानोपकरणम गृणाय गृणोतीति। जिनवाणी प्रदान की। पिच्छी से मार्जन करके जिनवाणी मैंने
बगल में रख दी, टेबल में रख दी। ओम नमः रत्नंत्रे पवित्र कुतुपंगाय बाह्याभ्यंतर मल शुद्धया कराय नमः। भुवन्ते वासिम इदम शौचोपकरणम गृणाय गृणतीति। कमंडल मिल गया। पीछे से मार्जिन करके उल्टी हाथ की तरफ मैंने कमंडल रख दिया, सीधे हाथ की तरफ पीछे। संघ समाधि भक्ति पढ़ रहा था। मैं नवदीक्षित मुनि पीछे से गुरुराज को नमस्कार कर रहा था। आचार्य भगवंत ने अंतिम संस्कार, नामकरण संस्कार ओम नमो श्री दिगंबरामनाय कुंद कुंद दिगंबरामनाय कुंद कुंदामनाय दिगंबर परंपराय कुंद कुंदामनाय बालात्कार गणेश सेन गच्छे नंदी संगस्य परंपराय श्री आदि सागराचार्य जातस्य शिष्या श्री महावीर कीर्ति आचार्य जातस्य शिष्या श्री विमल सागराचार्य जातस्य शिष्या श्री विराग सागराचार्य जातस्य शिष्या श्री विशुद्ध अहम विशुद्ध सागरा तस्य शिष्या अस्माकं नामधेयः। सागर नाम दिया। आवाज गूंजने लगी, अमुक सागर महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। अहो भाग्य मेरे, अहो भाग्य मेरे, आज मैं निर्ग्रंथ बन गया। आज मैं निर्ग्रंथ बन गया, कल अरहंत बनूंगा, फिर कभी सिद्ध भी बनूंगा। ओहो, श्रद्धा भक्ति विनय समर्पण का फल मुझे मिल गया। गुरुवर के कर कमलों से मेरी दीक्षा संपन्न हुई। जागो। मैं पिच्छी कमंडल हाथ में पकड़े हुई गुरुराज के साथ विहार करने लगा। चंद्र प्रभु भगवान को नमस्कार करते हुए महाप्रणव ओंकार के साथ ध्यान का विसर्जन। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में संगठित करते हुए अपने बंद आंखों पर रख लो। धीरे से मस्तिष्क, ललाट, आंख, कान, गर्दन, पीठ, छाती, पेट, हाथ पैर सब पर घुमाते हुए धीरे से आंखें खोल लो। बहुत संभल कर खड़े होने का प्रयास करो। बहुत संभल कर पूर्व दिशा की ओर कायोत्सर्ग करो। कायोत्सर्ग